हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं पीरे कामिल नॉवल एपिसोड 2 पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नहीं आती, उसने बड़ी डिटाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज़ ने बुलंद आवाज़ में सिगरेट चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मोइज़ से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी। मोइज़ को इश्तिआल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मोइज़ गुस्से के आलिम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था। मिसेज मांताहार रिचर्ड्स ने दूसरे रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नज़र मिसेज मांता को देखता, इसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन उस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई थी वहाँ सफारत खाने से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रही। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेज मेरीन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दूर उन खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने उस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें उस लड़के पर मरकोज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने सर घुमा कर अंदर देखा। मिसेज मांताहार चर्च से उसकी नज़रें मिली। मिसेज मांताहार मुस्कुराई और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने इसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें उस लड़के पर रखी। जवाब अपने सामने परी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। उसके बाद मिसेज मांताहार ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज़ कर ली। उनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा, मगर सिर्फ 2 मिनट बाद उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मुतवज्जा देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तौफीक उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेज मांताहार मुस्कुराई नहीं, बल्कि कदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और वो कुछ झंझलाते हुए खामोश हुई। और उनकी खामोश होते ही उस लड़के ने खिड़की के बाहर अपनी नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार उस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकने थे। एक नज़र मिसेज मांताहार को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज़ा उस कदर तौहीन आमीज़ था कि मिसेज मांताहार चर्च का चेहरा सुर्ख हो गया। सलार, तुम क्या देख रहे हो? इन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, यकलफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चहती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि मांताहार चर्च ने यकदम हाथ
में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और ये डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। इन्होंने इस फिनिश के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ करते हुए कहा। यके बाद देख रहे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते हुए देखा। वो लड़का अपसर्ड नज़रों के साथ मानतहार चर्च को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ किया, वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया और बर्क रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगा कर इसे मेज पर उसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में मानतहार चर्च ने उछाला था, और मानतहार की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस चर्च ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा। वो बेयकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाए जाने वाली उस लेबर डायग्राम को देख रही थी जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे, और वो उनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छे थे। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सके। कुछ खफेज सी होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा, फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार अंदर से इमामा की आवाज़ आई। कौन है? इमामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वसीम ने दरवाजे के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। इमामा उसकी जानिब पुश्त कई अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आ पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होते हुए बोला। बस नींद आ रही थी। वो बेड पर बैठ गई। वसीम उसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेइख्तियार उसके मुंह से निकला। इमामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। अगली एपिसोड देखने के लाइक करें, सब्सक्राइब करें।